बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करूंगी सूरह जिन के बारे में और कुछ डाउट्स भी आपके क्लियर करूंगी और एक मिरेकल स्टोरी जो है वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने सूरह जिन से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे पोल भी करवाया था, तो 80% और 75% लोगों ने यही कहा कि सूरह जिन के पढ़ने से जो है वो कुछ हो जाता है, मीन्स जिन्नात जो हैं वो आ जाते हैं। और इस तरह के लोग अक्सर मुझसे सवाल भी करते हैं कि हम सूरह जिन पढ़ेंगे तो जिन्नात जो हैं वो हाजिर हो जाएंगे, क्या गर्ल्स को सूरह जिन जो है पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखें जी, सूरह जिन जो है वो कुरान शरीफ का ही हिस्सा है और सूरह जिन के बारे में अक्सर मैंने भी जो था बचपन में वो यही चीज़ें सुन रखी थी कि सूरह जिन पढ़ने से जो है वो जिन्नात आ जाते हैं और ज़्यादा जो है वो सूरह जिन को नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ जब कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं तभी करना चाहिए, उसका कोई वजीफ़ा और अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टिल जब समझ आई तो ये बात समझ में आई कि सूरह जिन जो है वो कुरान शरीफ का ही हिस्सा है और कुरान शरीफ की कोई भी सूरह जो है उसके पढ़ने से नुकसान नहीं होता है, चाहे वो सूरह जिन हो या कोई अदर सूरह हो। लेकिन नुकसान सिर्फ उसी टाइम होता है जब हम उस चीज़ को जो है कुरान शरीफ की किसी सूरह को, किसी आयत को जो है वो अपनी किसी भी गलत मकसद के लिए पढ़ते हैं। वरना अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो खुद कुरान शरीफ में ये चीज़ फरमाई है कि कुरान शरीफ जो है वो हम लोग के लिए जो है वो शिफा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सूरह जिन जो हैं वो पढ़ें और जिन्नात जो हैं वो हमें तंग करें या हमारे पीछे लग जाएं? माज़अल्लाह ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सूरह जिन जो है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि सूरह जिन अगर आप पढ़ते हैं और आप अनमैरिड हैं तो उसका जो है आप टाइम जो है वो रात में 12 बजे के बाद जो है उसे नहीं पढ़ें तो बेटर है। तहज्जुद में जो है वो नहीं पढ़ें, थोड़ी सी केयर जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करना ज़रूरी होते हैं। तो दिन में जो है आप उसकी तिलावत करें, उसका वजीफ़ा करें और उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अक्सर मैंने सूरह जिन के बारे में जो मुझे फजीलत मालूम है, अगर किसी के ऊपर जिन्नात हैं या असरात हैं और वो सूरह जिन का अमल या वजीफ़ा करते हैं तो जिन्नात और असरात जो हैं वो फ़ौरन जो हैं वो उसके ऊपर से चले जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सूरह जिन के पढ़ने से। अच्छा जी, एक बात और, अगर किसी के ऊपर अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला है जिन्नात का या असरात का और वो कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उनकी लाइफ में जो है ना वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि कुरान शरीफ की जब आप कोई भी सूरत की तिलावत करते हैं तो बुरी चीज़ें जो होती हैं, शैतान जो होते हैं, इनको तकलीफ़ होती है आपके विर्द करने से। तो वो जो है आपको थोड़ा बहुत जो है वो परेशान करते हैं कि आप जो है वो पढ़ना छोड़ दें और इस तरह के आपकी लाइफ में जो है मुश्किलात लेकर आते हैं कि आप जो है किसी भी तरीके से नागा कर दें या फिर वजीफ़ा जो है उसे पढ़ना छोड़ दें। तो आपने जो है बस यही गलती नहीं करनी है कि आपने घबराना है या पढ़ना छोड़ देना है। ये तकलीफ़ जो होती है बस कुछ टाइम की होगी, इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। तो आपने जो है वो यकीन के साथ जो है कोई भी अगर आप विर्द इन मसलों के लिए कर रहे हैं तो वो करते रहें, अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाल्लाह आपके मसला जो है वो ज़रूर हल होगा। सो इसी के साथ जो है मैं सूरह जिन की मिरेकल स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये सिस्टर बताती हैं, अस्सलाम वालेकुम अप्पी, जब मैं 10th क्लास में थी तब से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कोई बीमारी बताता था तो कोई असरात बताता था और मैंने इस मसले में बहुत सारे लोगों को दिखाया और बहुत सारी दवाइयाँ खाई और यहाँ तक कि हर तरह का इलाज करवाया, झाड़ फूँक वगैरह भी मैंने करवाई, लेकिन मुझे कोई भी ख़ास फ़ायदा जो था वो हासिल नहीं होता था। मेरा हाल कुछ इस तरह हो गया था कि मुझे हर किसी से जो था वो बहुत ज़्यादा नफ़रत होती थी। लाल रंग जो होता है, रेड कलर, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था। घर में मैं कभी अकेली नहीं रुकती थी, यहाँ तक कि रूम में भी मैं अकेली नहीं बैठती थी। अजीब और गरीब ख्याल मेरे दिल में आते थे और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। घर में अगर कोई मेरे नहीं होता तब भी मेरे साथ एक ना एक इंसान हमेशा रहता था और अगर कोई नहीं दिखता मुझे तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी, चीखती थी और बेहोश हो जाती थी। इस दौरान मुझे आगे पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, इसलिए आगे पढ़ना जो था मेरा वो भी रुक गया था। मेरी ज़िद की वजह से मेरे घर वालों ने जो था वो मेरा एडमिशन करवा दिया था। जब मैं 12th क्लास में आई तब भी मेरा हाल यही था, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब रहती थी।
میرے سر میں بھی بہت زیادہ شدید درد ہوتا۔ پھر مجھے ایک دن کسی نے سورہ جن کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد جو تھا وہ میں نے سورہ جن کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے خواب آنے کم ہو گئے۔ جو پہلے مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے اب وہ مجھے دھیرے دھیرے آنا کم ہو رہے تھے، اور جیسے جیسے میں پڑھتی رہی میں ٹھیک ہوتی گئی۔ میں نے اپنا گریجویشن تک پڑھائی یہ سورت پڑھتے ہوئے کمپلیٹ کی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ اور دوائی اور جھاڑ پھونک سے تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ عالم یہ تھا کہ میں چلتے چلتے کہیں بھی گر جاتی تھی، اور اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں سورہ جن کو جو تھا وہ رات میں عشاء کے بعد بھی پڑھ لیتی تھی اور صبح فجر کے بعد بھی۔ زیادہ تر میں عشاء کے بعد جو تھا وہ سورہ جن کی تلاوت کرتی تھی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں جی آپ لوگ کہ قرآن شریف کی آیت سے زیادہ یا قرآن شریف کی سورہ سے زیادہ پاور جو ہے وہ کسی شیاطین کسی جنات میں نہیں ہے، اور بے شک انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو بس ہمارا جو یقین ہے توکل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب میں نے انسٹاگرام پر پول کیا تھا سورہ جن سے ریلیٹڈ تب ان سسٹر نے میرے ساتھ جو تھا یہ سورہ جن کی اسٹوری شیئر کی تھی۔ پھر میں نے ان سے پرمیشن لی کہ کیا میں اس اسٹوری کو جو ہے وہ آپ لوگ تک پہنچا دوں، تو انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سسٹر کو جو ہے وہ بہترین اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے جو ہے یہ اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کی ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو جو لوگ بھی اس مسئلے میں مبتلا ہیں یا ان کی نظر میں کوئی ایسا اس مسئلے میں مبتلا ہے تو اس کو جو ہے وہ سورہ جن تلاوت کرنے کے لیے ضرور بتائیں، اور یہ والا ویڈیو جو ہے وہ آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی دوسرے کی جو ہے وہ ہیلپ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔